चाचा कब कहा जाता है जानते? जब होली का समय आता है, होली का, तो होली रात रंग का एक त्योहार मनाया जाता है यहाँ इंडिया में। और उसमें ज्यादातर किसी भी एरिया में आप जाओ तो सरल सुन ले मोर कबीर, ये सरल इस तरह से कहते हैं। अब पता नहीं कबीर साहब से होली को कैसे जोड़ने लगते हैं, ये समझ नहीं आते। तो वही सरल की बात थोड़ा मैं आपके बीच में करने जा रहा हूँ कि जहां भी जाते हैं उसमें कबीर के नाम को जोड़ा जाता है होली के दिन। यहाँ पर कबीर साहब सब जगह एक चर्चा में पहले भी किया हूं, कबीर साहब आदमी के बीच में बात किए हैं, कहीं प्रवचन किए हैं, भजन गाए हैं, लोगों के बीच में बात किए हैं, कहीं पर भगत आए भगत के बीच में, और संत आए तो संतों के बीच में, पंडित आए तो पंडित के बीच में, मुल्ला आए तो मुल्ला के बीच में, ब्रह्मज्ञानी आए तो उनके बीच में चर्चा किए हैं, वैष्णव आए तो उनके बीच में चर्चा किए हैं। जो आए आदमी के बीच में ही चर्चा किए, किंतु जो पद में कहा हूं अपने आप से चर्चा की है। अपने आप से कौन बोलता है? एक साधक बोलता है। अपने आप से बोलना मतलब अपने मन से बोलना। इसलिए कबीर साहब योगी में पक्का योगी है, साधक में पक्का साधक है, संत में संत सम्राट है, योगी राज में योगी राज है, ज्ञानियों में ज्ञानी है और भक्तों में भक्तिवान है। चाहे जिस क्षेत्र में आप जाओ कबीर साहब का नाम आता है। आजकल तो थोड़ा एक दो विषय पर पढ़ लेते हैं, अपने आप को आचार्य लेते हैं, आचार्य शास्त्री आचार्य ऐसा अटक क्यों सबका टाइटल। कबीर साहब 84 विषयों के आचार्य थे। कितने? 84 विषयों के आचार्य। फिर भी कबीर साहब अपने को आचार्य नहीं कहते। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, दास कबीर की नया कहरा, अपने आप को दास कबीर कहते हैं, कबीर दास कहते हैं। और कबीर के बच्चे खत्ते लिखते हैं आचार्य भक्त श्री श्री श्री, और पता नहीं कितने टाइटल लगा कर लिखते हैं। ये कबीर साहब की विनम्रता है। और कोई भी साधक होता है बिल्कुल विनम्र होकर के चर्चा करते हैं। तो जिस पद को मैं उठा रहा हूं कबीर साहब एक पक्का साधक है, और साधक अपने मन को समझाता है, किसी दूसरे को नहीं। पद क्या है? जानो जग का नेहरा मन बौरा हो, जान शोक संताप समझ मन बौरा हो। किस मन से बात कर रहा है? बौरा। बौरा समझते हो? बौरा नहीं, ऐसा कहते हो कोई? बौराना किसको कहते हैं? सही ढंग से ना बोलना, सही ढंग से ना करना, सही ढंग से ना चलना, उसको पगले कहते हैं। पागल जो हो जाते हैं उसी को बौराना कहते हैं। साहब कहते किससे बात कर रहे हैं? पागलपन से। अब पागल किसको कहें? वैसे पागल गलत नहीं होता है, उसके दिल में जो आता है वही वो कह देता है, उसे करने लगता है। हमारे महात्मा थे, अब उसका शरीर छूट गया, बुरहानपुर से दीक्षित महात्मा थे। एक बार रांची में आए प्रोग्राम के समय, तो कहीं पर इतने मिट्टी पड़ी थी, सुबह से उठा 4 बजे और मिट्टी ढोने लगा पूरा पाट गया। अब उसको कौन मना करे, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग उसका जिसमें पागल लोगों को वही हमेशा पागल नहीं रहता है, कभी कभी वो चढ़ जाता है। जैसे अटैक आता है ना, जैसे हार्ट का अटैक आता है, कईयों को मिर्गी का अटैक आता है, कईयों को पैरालिसिस का अटैक आता है। वैसे ही ये मन का विकृत हो जाना, जिसमें वो कंट्रोल में ना होना, तो जैसा मन कहता है वैसे करने लगता।
उसी को पागल कहते हैं। यहां कबीर साहब बात कर रहे हैं मन के पागलपन से। अब कबीर साहब अपने मन से बात करके हमको क्या बताते, हम भी अपने मन से बात करें, अपने मन को समझाओ। हम दुनिया को समझाते समझाते थक गए, किंतु मन को नहीं समझा पाते। जारो जग का मेहरा। अब इसका एक एक अर्थ मैं बता दूं। मैं पढ़ाता हूं, प्रवचन नहीं करता। एक चीज बता दूं, पढ़ाने में और प्रवचन करने में अंतर है। पढ़ाने में एक एक चीज को खुलासा की जाती है, और प्रवचन में क्या है, बीच बीच में दृष्टांत, कथा, ये थोड़ा भजन, थोड़ा कथा, लोगों को रुचे। पढ़ाने में जो है उस चीज को आपके सामने रखा जाए। जारो मतलब होता है जाल। जाल नहीं होता जो ये फीमर लोग करते हैं वो जाल। और जारों का दो अर्थ होता है। देखिए बीचक में कई जगह एक ही शब्द के दो दो तीन तीन अर्थ। और जारों का अर्थ होता है, एक तो जाल बताया, और दूसरा होता है जारों का अर्थ होता है जलाना। उसको जला दो बात। अब किसको जलाना है? जारो जग का नेहरा। इसका पहले परिभाषा करते हैं। नेहरा मतलब होता है नेह, स्नेह, प्यार, आसक्ति। जगत के प्रति जो आसक्ति है, जो जगत के प्रति जो प्रेम है, इसी को जाल कहते हैं, और कोई दूसरा जाल नहीं है जगत के प्रति। अब जगत क्या चीज है? जगत में दो चीज आता है, एक परिवार आता है और दूसरा संपत्ति आता है। ये दोनों के मिल करके जगत बनता है। परिवार में आ गया, परिवार की स्त्री, पुत्र, बाल बच्चे, माँ बाप, ये सब परिवार के। उसके प्रति जो प्रेम हो जाता है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना, ये है। और संपत्ति, संपत्ति में धन दौलत, रुपया, पैसा, सोना चांदी, माल मिलकर, इसके प्रति जो आसक्ति बनती है, ये दोनों मिलकर के जगत कहलाता है। खाली एक को जगत नहीं कह सकते। शरीर है तो शरीर की व्यवस्था के लिए माल मिलकत की चाहिए, और एक दूसरे के साथ में हेल्प करने के लिए। अकेले आप रहो दुनिया में, मान लीजिए अकेले आप रहो दुनिया में, तो क्या समस्या हो जानते हो? बिल्कुल अकेले कहीं पर छोड़ दिया जाए, एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है, ना बर्तन है, ना कपड़ा है, ना कुछ नहीं, तो आप क्या क्या बनाओगे भाई? अनाज पैदा करोगे तो बर्तन कब बनाओगे? और बर्तन बनाते लग जाओगे तो कपड़ा कब से बनाओगे? कपड़ा कब सियोगे? गड़बड़ है कि नहीं? एक आदमी कभी हम महात्मा होकर के घर को छोड़ेंगे क्या? घर छोड़, किंतु समाज को नहीं छोड़े, आपके बीच में होंगे। घर को छोड़ना अलग है और समाज के बीच में रहना अलग है। अकेला कोई भी नहीं रह सकता है, यहां तक कि ये पशु पक्षी है वो भी अकेला नहीं रह सकता है। ये चिड़िया को दाना कौन पैदा करता है? किसान। ये दाना पैदा ना हो तो कितनी चिड़िया मर जाएगी। तो घास नहीं खाती है चिड़िया, चिड़िया दाना चुगता है। कुछ नहीं तो कबूतर जो है, कबूतर वो दाना चुगता है, वो जीव जंतु भी नहीं खाता है। और दूसरे पक्षी तो खा लेता है, किंतु वो जीव जंतु उसको कौन देता है? किसान देता है। और यहाँ तो छत्तीसगढ़ में तो कबूतर दिखता नहीं। महाराष्ट्र, गुजरात में आके देखिए, अरे इतना बड़ा मैदान आप डाल दीजिए, इतने पक्षी आ जाएंगे, आपके कंधे में बैठ जाएंगे, खाएगा पिएगा मस्त। वहां कोई कबूतर को मारता नहीं। या छत्तीसगढ़ के वैद्य लोग कहेंगे, अरे ऐसा कबूतर बना के खाओ, ऐसा चिकन, तो फिर लकवा होगा, लकवा ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक। अरे दूसरे के बच्चे को मार करके अपना शरीर को ठीक करोगे? ये सब अलग अलग एरिया के लोग अलग अलग उसकी कथा कहते हैं। तो यह संसार की बात में जो कह रहा था, जगत के प्रति जो स्नेह है, संसार के प्रति जो लगाव है, साहब कहते जाओ उसको जला डाला।
जगत के प्रति जो स्नेह है, लगाव है, यही जाल है। और उसको क्या करो, उसको जला दो। अब जलाना कैसे हो? देखिए, ऐसे कबीर साहब के एक पद आपको सुने होंगे। कबीरा खरा बाजार में लिए लाठी हाथ, जो घर जा रे आप न चला हमारे साथ। कभी पंथी बनना चाहते हो ना, घर को जलाता है तो कैसे आया? अब यहाँ पर आप सीधा जाओ और लाठी ले लो और सीधे घर में आग लगा दो। साहब, घर में आग लगाने की बात नहीं है, जलाने की बात कर रहे हैं। आग लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, आग लगाना और आग को जलाना दोनों में होता है। आग लगाना भी अलग है। एक के कान में आपने कर दी कुछ बातें, अरे वो आपके लिए इसे कह रहा था कि आग लगाना है, आग लगा दिया और उसको आग जलाना। आप जलाइए, किसी आपके अंदर में काम है, क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष है, इसको जला दीजिए। जो इसको जलाता है वो कभी का साथी बनता है। यहाँ की बात ऐसा है, जगत के प्रति जो लगाव है वही जाल है और कोई दूसरा जाल नहीं है। देखिए, आपके घर में रहते हो, मैं अभी जिसके घर में हूं, उस घर में कोई यदि फायदा होता है तो भी मुझे कोई लेना देना नहीं, और उस घर में कुछ नुकसान भी हो सकता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारी शुभ भावना है। किंतु उस घर में कुछ नुकसान भी होता है, उसका भी दर्द मुझे नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे उस घर के प्रति कोई लगाव नहीं। किंतु जो घर मालिक है, कुछ फायदा हुआ तो उसको हो जाएगा, और कुछ नुकसान हुआ तो दुखी हो जाएगा। ये दुख और सुख का कारण क्या है? जगत के प्रति लगाव का होना। यही जाल है और कोई दूसरा जाल नहीं। आपके स्त्री बाल बच्चे आपके लिए माया है मेरे भैया, पड़ोसी के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए नहीं। क्यों आपके लिए माया है? क्योंकि आपका मन उसके साथ में लग गया है। जिसके प्रति लग जाता है वही माया है। गांव में कई बार स्कूल में पढ़ रहे हैं लड़की लड़के कॉलेज में, जब तक एक दूसरे को ढंग से देखे नहीं, परखे नहीं, लगाव नहीं हुआ, आजकल जिसको लव है, अरे उसके साथ लव कर दिया। और जब तक लव नहीं था तब तक क्या हो रहा है कोई नहीं देना। अब जैसे ही एक दूसरे का मन उस एक के प्रति एक दूसरे के साथ में जुड़ गया, अब उसके पास होने में उसको भी खुशी होती, उसके फैल होने में उससे ज्यादा वो आंसू बहाने लग जाता है। किसी की जेब में पैसा नहीं तब दुखी है नहीं है तब दुखी है। ये सब क्यों होता है? लगाव के कारण। साहब कह रहे हैं, जहां जहां हमारा लगाव है वही हमारे लिए माया जाल, और कोई दूसरा जाल नहीं। अब उसको क्या करना है? ऐ मन पगले उसको जला डालो। जाल का दूसरा अर्थ क्या कहा था? जला देना। ऐ मन पगले, जगत के प्रति जो तुम्हारा लगाव है उसको जला डालो। देखिए, इसमें साधु बनने की बात नहीं कहा। जहां जहां भी आप जितना आप लगाव को छोड़ोगे उतना ही आप सुखी से रहोगे, ये पक्का जाना। जितना ज्यादा उसके प्रति लगाव करेंगे उतना ही दुखी रहेंगे। सुख का कारण यही है कि जहां जितना लगाव होगा उतने ही आप दुखी होंगे, और जितना जहां लगाव से मुक्त रहेंगे उतने ही आप सुखी रहेंगे। साहब कहते जारो जग का मेहरा मन गौरा, समझते नहीं? जारो मतलब जलाना या जाल। जगत के प्रति जो स्नेह है, स्नेह है, लगाव है, आसक्ति है, उसको जला डालो, क्योंकि यही आपके लिए जाल है। ऐ मन पगले, जाने शोक संताप समुझ मन गौरा। शोक और संताप इसलिए जला डालो। शोक और संताप जो है, शोक कब होता है? आप लोग किसी के यहाँ जब मरण हो जाता है तब इतना बड़े कागज छपाते हैं, काला अक्षर छपाते हैं ना,
शोक सभा, वहां पर शोक सभा होते हैं, अमुक दिवस शोक सभा है। शोक सभा का होता है जब किसी प्राणी को नुकसान पहुंचता है, प्राणी मतलब मनुष्य को, जब किसी का भी मनुष्य का मरण होता है तब शोक कहलाता है। और जब संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तब संताप होता है। वो इतना रुपया इकट्ठा किया था, इनकम टैक्स वाला आया सब ले गया। अब वहां पर चिंताएं होती, संताप होता है। साहब यही चीज कर मैं पहले ही बताया था, संसार कैसे बनता है, प्राणी और पदार्थ दोनों मिलकर के संसार होता है। यहां साहब वही चीज कह रहे हैं, यदि ज्यादा लगाव है तो उतना ही आप दुखी हो। राजा दशरथ क्यों शरीर छोड़ा जानते हो? राम के प्रति अत्यंत लगाव। एक तरफ राम के प्रति अत्यंत लगाव, देखिए राम को सेवा करना अलग चीज, किंतु अत्यंत लगाव। और दूसरे तरफ कैकेयी के दिया हुआ वचन, ये दो के बीच में शोक और संताप में आदमी उसको हार्ट अटैक हुआ है। आज की भाषा में कहें, आज कई बार आघात होता है। अभी जब समाचार आया था कि एक एक्सीडेंट हो गया लड़के का, अकेला लड़का था। जब उसके लाश घर में आया, 21 साल का लड़का था, लाश घर में आया तो उसकी दादी घबराई और वहीं पर उसको भी अटैक आया, मर गया। ऐसे कई बार आप घटना सुनी। राजा दशरथ जब राम का वनवास होता है, उस वनवास को न सह करके उसका अटैक आ गया। और शरीर, उसको कोई बीमारी नहीं थी, बीमारी अटैक उसी को कहते ना। बिल्कुल अभी तक ताजा था यार, हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, बड़े अच्छे से हंस हंस करके बात कर रहे थे। अब घर में गया, क्या हो गया, उसी को अटैक के राजा दशरथ अटैक में गया। क्यों? पुत्र शोक इसलिए कहा जाता है, पुत्र शोक में उनका शरीर छूट गया। शायद यहाँ कहते शोक और संताप, जाने शोक संताप समुद्र बहुगा। इसी प्रसंग में एक चीज में और देखिए, रामायण में भी 14 साल के लिए वनवास होता है। राम, सीता, लक्ष्मण ये तीनों वनवास निकलते हैं, पूरी अयोध्या रोती है, पूरी अयोध्या रोती है। और आज भी कथाकार जो कथा कहते हैं, वो भी रो रो करके उस कथा को बयान करते हैं। मैं भी मोरारी बापू का कथा 9 दिन सुना हूं और मेरे आंखों में भी बहुत आंसू आया है। मैं पहले कल बता दिया था आंसू। जब वो टीवी बना आज से 20 साल पहले, 20-25 साल हो गया था टीवी जो आती थी, अब 20 साल फिर दिखाई थी कोरोना में। तो उस समय मैं और हमारे गुरुजी थे, हमारे देवेंद्र साहब जो अभी करीब बदलते रहते हैं, वहां कलकत्ता में थे। तो हमारे गुप्ता जी उसको रिकॉर्ड करके रखे थे, तो हम दोनों उतर जाते थे भोजन करके। और जो वो वनवास वाला जो दृश्य था, हम दोनों ऐसे दोनों के आंखों में आंसू भर आए, टीवी देख रहे थे। मतलब रामायण की कथा आदमी के अंदर में आंसू बहा देता है। क्यों? वनवास हो गया। और वैसे ही कथा महाभारत में भी है। महाभारत में 5 पांडव और द्रौपदी को भी 13 साल का वनवास होता है। कितने साल का? 13 साल। वहां एक भी आदमी रोते नहीं, उनको कहते मत साल भोगो, जो कर ही किए हो भोगो। क्यों उसको गाली देते हैं? 5 पांडव हुआ तो क्या हुआ? गलत तो किया था, क्या गलत किया था? जुआ खेल। ये जुआ खेलने वाले जो अपने बाप स्त्री को दांव पे लगाते हैं और उसको भी अब धर्मराज कहते हैं, समझ नहीं आता कैसी कैसी व्याख्या कर देते हैं। जब इतना जुआरी आदमी धर्मराज है तो अधर्मराज किसको कहो? वहां भी 13 साल का वनवास होता है, रामायण में 14 साल का वनवास होता है। आपकी रामायण आज कोई कथा करते आज भी रोते हैं हजारों सालों के बाद। अब महाभारत में 5 लोगों को वनवास होता है, 6 लोगों को। एक भी आदमी न आज रोने वाला है न उस समय रोने वाला।
कारण जानते हो? एक अपने कारण से, अपने गलती के कारण वनवास होता है, और एक दूसरे के किन्नाखोरी में, ईर्षा द्वेष के कारण वनवास होता है। दोनों में अंतर। आपको घर छोड़ना पड़ा, इसका वो न कीजिए, उसके लिए पश्चाताप न। आपकी गलती है, घर छोड़ा तो उसका सजा होगी, और किसी ने आपको निकाल दिया तो कोई बात नहीं, रोने वाले बहुत है, आप ना रोना, खुशी खुशी से जीवन बीता है। इसको इसलिए कह रहा हूं कि राजा दशरथ पुत्र मोह, पुत्र शोक में उसको क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। आज भी हो जाता है, बहुत से लोग मर जाते हैं। जामे शोक संताप समुद्र मन गौर, ऐ मन पगले, यदि ज्यादा उसमें आसक्त रहोगे तो आपको शोक और संताप से ग्रसित होना पड़ेगा। सब कोई दुख नहीं चाहता ना, कोई दुख नहीं चाहता है। तो दुख नहीं चाहते इसका एक ही कारण है, नहीं चाहते कि एक ही दवा है, वो दवा मैं नहीं दे रहा हूं, मेरे सद्गुरु ने उस दवा को दी है। वो दवा का नाम क्या है? लगाओ मत रखो, तटस्थ भाव से सेवा करो। ये जो पक्षी होता है ना, पक्षी बच्चे को अंडा देता है, उसको सेता है, जब तक उड़ने न लग जाए, उड़ने न लग जाए तब तक उसकी सेवा करता है अपने बच्चे की। और जैसे बच्चे बस उड़ना लगा, माँ बाप तुम कौन, तुम्हारे कौन, बस गया। फिर उस कुंजरे में फिर से वो आएगा नहीं, उस पिंजरे में अब नहीं आएगा, वो अलग पिंजरा चाहेगा, अलग संसार बसाएगा, वो अलग गृहस्थी करेगा। कौन उसके माँ बाप? कोई नहीं देखता, हर जो वो ही अदा करता है। और हम क्या करते हैं यहाँ? चलो बाप है, संसार का सुख हो गया तो बच्चे की जवाबदारी आपके उधर है। आप उसको, बच्चा पढ़ा लिख लिया, शादी भी कर दिए, धंधा पानी भी लग गया, अब वो बुढ़ा है, सोचता है नाती आ जाए तो ठीक। अब नाती भी आ गया, देखो भाई कहिए यहाँ नाती वाले भी बैठे होंगे, किंतु हकीकत हम बता रहे, नाती आ गया, भाई चौथा पांचवा पीढ़ी भी है। नाती आ गया, नाती आने के बाद इसका भी थोड़ा लगन हो जाए, थोड़ा देख लें उसका कितने जवाबदारी निभाओगे भैया। ये सुख का रास्ता नहीं। जवाबदारी देखिए, जब तक जीवन है तब तक कुछ मेहनत कीजिए, और कुछ जवाबदारी कि भाई यहाँ पर तो मन के खेल की बात चर्चा हो रही। जितना मन उसमें आसक्त होता जाएगा उतना ही हम दुखी होते जाएंगे। जामे शोक संताप समुझ मन गौरा हो, तन धन से क्या गर्भसी मन गौरा हो, भस्म की नजा के साथ समुझ मन गौरा। अबे माया क्या चीज है, इसका वर्णन साहब यहाँ तन की प्रक्रिया से, धन दौलत की प्रक्रिया। कभी साहब के तन धन से क्या तुम उसके गर्भ में, उसके अहंकार में डूबते हो? ये कब तक रहने वाला है? कल के राजा बने हुए हैं, आज राह के भिखमंगे, रेशम आज पहनने वाले फिरते दर दर कलमंगे। अरे किस्मत की ठोकर लगते ही धरती तक हिल जाती है, बड़ी बड़ी संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। किसका अहंकार करते? धन दौलत का। एक सही घटना सुना दो गुजरात का। 2001 में कुंभ मेला था, 26 जनवरी के दिन भूकंप आया था, भूज पूरा नाश हो गया था। भूज एक वहां की सिटी जैसे रायपुर है ना, बिराट और पूरा तहस नहस हो गया। वहां एक ऐसा परिवार था, 40 आदमी का कुटुंब था, सोनी परिवार, सोना चांदी का काम करता। 8 सीजन में 50 लाख का टर्नओवर था जिस समय सीजन नहीं, और शादी वादी का सीजन हो तब तो करोड़ों करोड़ों का उसका चलता। वो आदमी 40 लोग थे, 2 लोग व्यापार के काम से गए थे मुंबई। अब एक ही साथ रहते, एक ही बिल्डिंग में रहते थे,
ऊपर 2-3 मंजिल का मकान था, नीचे उसका शोरूम था, दुकान। जब भूकंप आया, बिल्डिंग पुरानी थी, हिला और पूरा मकान दब गया। पूरा मकान दब, 38 लोग मर गए। कितने? 38 लोग। ये सही घटना बता रहा हूं। अभी कितने साल हुआ? केवल 20 साल हुआ ना कंप्लीट, 20 साल। पूरा दब गया और दब करके, और उसके बाद वो लोग झोपड़पट्टी में थे, झुग्गी झोपड़ी वाला, वो लोग ढूंढे क्यों कहा? तो जहां सुना था, जो जितना हाथ में आया, जब तक पुलिस नहीं पहुंची थी उसके पहले तो पहले लोग पहुंच जाते। और किसी के हाथ में हम सोना आया, किसी में गहना आया, किसी सब कुछ करके ढक गए। ये जब पद को पढ़ता हूं उसकी याद आती है। तन धन से क्या गर्भ सी मन बौरा, भस्म किन्ह जग साज समुझ मन बौरा। एक और मैं बता दूं, हमारे एक सूरत में आश्रम बने हैं। सूरत में आप लोग हैं, सूरत का आश्रम का जो इंजीनियर था, उसी मांडवी तालुका है, तहसील है, वहां का था। इंजीनियर को प्लानिंग को अपना था, कि इंजीनियर से इसलिए कुछ नहीं इंजीनियर किया गया कि कितना लोखंड लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना वो सब करना पड़ेगा, किस स्ट्रक्चर में। तो इंजीनियर एक बताएगा घटना, बड़ा घटना, वो भी सत्य घटना। सन 56 में जब जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब भूकंप आया था उसी भुज में। तब एक आदमी 13 साल का था, उसका सारा कुटुंब भूकंप में दब के मर गया। उस समय 56 की बात का, वो आज 70 साल पहले मर गए। 13 साल का लड़का बचा। अब 13 साल का लड़का बचा, थोड़ा थोड़ा इधर कुछ कमाई किए, बड़े हुए, शादी किया, बाल बच्चे किए, धन दौलत कुछ कमाए। और जब 2001 आया, 2001 तो दादा बन चुका था। 2001 में दादा बन चुका था। और वो किसी काम से अहमदाबाद आया। उनका सारा परिवार मांडवी में था। हमारे जो इंजीनियर है, उसके बगल वाला घर, उसकी पड़ोसी थी, उसका सारा परिवार फिर से उधर मकान गिरा, उसमें दब के मर गया। वही बैठा, उस समय 13 साल का था, इस समय कितना का हो गया? उतने साल के बाद अपना दादा को अकेला फिर बचा। ये घटना कितना दिल को झकझोर देता, दिल को परिवार बसाया, घर बसाया, सब कुछ किया, उसका फिर से वो साहब कहते, तन धन से क्या गर्भ सी मन बौरा हो, भस्म किन्ह जग साज समुझ मन बौरा हो। इसलिए आपके पास जितने भी धन दौलत है, कोई साथ में आने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कहते सब यहाँ चढ़ा दो, कल पूजा कर रही है तो कल लेते आना, यहाँ चढ़ा देना, ये मैं नहीं कह रहा हूं। उसकी प्रति इतनी आसक्ति मत करो, इतनी आसक्ति मत करो कि हमारे महात्मा लोग भी जोड़ते चले जाते हैं। भाई जिसका आश्रम हो तो चलो आश्रम में लगा रहा है, और जिसका आश्रम कुछ नहीं है, आज के हम कल वहां उनको भी उतना ही मिलेगा और आश्रम वाले को भी उतना ही मिलेगा। वो कहाँ डालेगा? बैंक में डालेगा। कितने साल के पहले 5 साल में डबल होता है, मतलब 10 साल हो गए। 10 साल के डाल दिया, 10 साल के बाद फिर आया, निकाल नहीं सकते, चाहे जितना भी काट पड़ जाए। फिर उसने डाला, चलो क्या काम तो अगले ने फिर 10 साल के लिए कर दिया। अब बीच में मर गए, किसी का नाम नहीं, आया गया कहाँ गया कुछ। बहुत महात्मा ऐसे, आज से 8 साल पहले ये छपा था, ये हरिद्वार है ना, वहां 700 करोड़ रुपया, कितना? 7 करोड़ नहीं, 700 करोड़ रुपया आज से 8 साल पहले हरिद्वार में महात्मा लोगों का लवारिस पैसा बैंक में पड़ा, उसका कोई वारिसदार नहीं। अब बताओ, अब पूजा ले लेकर के क्या किया? भस्म किन्ह जग साज समुझ मन, सब नाश हो जाने वाला है। साहब आगे कहते हैं, बिना नेवता देव धरा मन गौरा हो, बिन कह दिल की नीच समझ मन गौरा।
ये जो शरीर है बिना नींव का है, कहीं नींव लगा कहीं पर? बालू के घरवा में बैठे चेतत नाही आयाना, बालू के घर में बैठे, उसका भी कुछ बता सकता है इंजीनियर। इंजीनियर ऐसे हैं सबकी उम्र बता सकता है, पदार्थ के मकान कितने साल चलेगा, पुल कितने साल चलेगा, और बिल्डिंग कितने साल का है। इस बिल्डिंग का, ये जो बिल्डिंग है कितने मिनट चलेगा बता सकते हैं? हमारे एक महात्मा थे वहीं गुजरात में, पूनम के दिन ऐसे बैठे थे, आप भक्ता साहब को जानते होंगे, भक्ता साहब ऐसे बैठे थे पूनम के दिन, बंदगी कर रहे थे, ऐसे बंदगी कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, आशीर्वाद। अब आशीर्वाद देने वाला ही एक और है, अंकलेश्वर में एक मास्टर दोनों टीचर थे, आए दोनों स्कूल से बैठे, मास्टर बैठा सोफा में, मास्टर कहे चाय बना करके लाती हूँ, जब वहां से चाय बना करके लाती है वो, तो पीने वाला मास्टर चला। हमारे एक साथी बहने अभी कोठियाटी में रहती है, उसका भाई है, वो रेंजर थे, यही छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है, कहीं ड्यूटी में जाना तो उधर से आए, थोड़ा चाय पिला दो, बैठो, पीने वाला ही चला। बिना नींव का देव भरा, खुशियां बगैर नींव का। एक और घटना सुना दूं, अहमदाबाद में क्या हुआ, दो मित्र सोचे कि चलो अम्बा जी जाना है, वहां से 150-200 किलोमीटर अम्बा जी पहुंच पड़े। देवी का मंदिर है जहाँ करोड़ों रुपया चढ़ता है, करोड़ों, इधर उधर 20 रुपया चढ़ेगा, हम करोड़ों रुपया चढ़ा, करोड़ों जानते। वो लोग सब देखने के लिए उसको जाने, देखने का मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी लेके चलेंगे, 5 बजे निकलेंगे यहाँ से। अब वो आदमी गाड़ी लेकर के आ गया नीचे, अब ये आदमी तीसरे मंजिल में रहता था जहाँ गाड़ी लेकर के, अभी तक नहीं आ रहे, अभी तक नहीं आ रहे, वहां फोन किया तो कहीं वो तो निकल गया है, निकल गया तो देखता है नीचे, ऐसे वहीं से झांक के, अरे गाड़ी नीचे खड़ी है, तो नीचे क्या नजारा था वो बड़ा कुछ। वो जो मित्र था जो गाड़ी लेकर के आया था, एक पैर नीचे, एक पैर गाड़ी में, फाटक खुला है, एक हाथ फाटक में से लगा है, एक हाथ स्टेरिंग में उतरने की तैयारी है, और कितने में ही उड़ गया, उतरना नहीं, उड़ गया। ये बिना नियम का देव भरा, ऐसे बहुत उदाहरण है भैया। मेरे गुरु जी सतगुरु अभिलाष साहिब जी सुबह उठे, बाथरूम गए, बाथरूम से निकल नहीं सके, सुने हैं ना ये घटना। ये सब क्यों? बगैर नींव का ये किसका अहंकार करते हो? बिना नींव का देव भरा बन गौरा हो, बिन कहगिल की ईंट, कहगिल कहते हैं गारा, आप लोग घर पर बनाए ईंट रखते हो तो गारा बनाते हैं, ईंटें ईंट नहीं रखते हैं, उसमें क्या रखते हैं, दो ईंटों को जोड़ने के लिए गारा बना, उस गारा का नाम है कहगिल। बगैर गारा के ये ईंट रखा हुआ है। एक और एक कवि ने कहा, आग का जिस्म क्या है जिसपे सैदा है जहां, मिट्टी की ये है इमारत और मिट्टी का मकान, खून का गारा लगा है ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे टिका है एक ख्याली आसमां, काल की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, किसकी आंधी? काल की आंधी, काल की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, अब देख लेना ये इमारत खुद ब खुद ढह जाएगी, खुद कोई दहाने वाला आता नहीं। अच्छा, वो तरह से शरीर छूटता है। एक चीज और पता, एक जगह कबीर साहब कहते हैं, हंस उड़ाने ताल सुखाने चहले बिंदे पानी, हंस उड़ जाता है तो ताल सूख जाता है, ऐसा होता है ना, वो जिसको अटेक कहते हैं, अटेक आया हंस उड़ा चला गया, और दूसरे घर से क्या खाकर तारी घोर घोर मैयारा, लाइक कीजिए। खाखड़, ये जो खाखड़ है खखड़ जाता है, खखड़ी गई हुई गुजराती शब्द, ये निकट शब्द आया है, खखड़ी गई हुई बिल्कुल, हाँ बिल्कुल,
नकामी के कि वो बिल्कुल बेकार। तब क्या होता है, तब भी इसको दिल छोड़ करके चला जाता है। आपके कई बार घर बदल देते हो, घर बदलते हैं, ये शरीर भी ऐसा है। घर का बढ़िया घर है तब भी आप सोचते नहीं दूसरा घर में रहेंगे, तो घर आप छोड़ करके चले गए। कई बार ऐसे होता है घर रहने लायक नहीं रहता है, बिल्कुल अब गिरे अब गिरे अब गिरे, तब घर से निकलोगे कि वहीं पड़े रहो, निकल जाते हो। वैसे है, कई बार ऐसे होता है कि इस घर को बदलना है, कुदरती ऐसा नियम है, यहां से जीव चला जाता है, घर बेकार। कई बार ऐसे होता है घर ही टूट फूट गया, एक्सीडेंट हो गया, एकदम चिथिर बिथिर हो गए, कुछ अब रहने लायक है नहीं, तो वहां जीव है घुसा रहेगा क्या? वो भी कहता है चलो दूसरी जगह चलो। दोनों तरह से इस शरीर का अंत होता है। क्रिया एक है, क्या शरीर को छोड़ना। बिना देव का देव धरा मन बौरा हो, बिन कह दिल की ईंट समुझ मन बौरा हो। अब देखिए, अब साहब 5 उदाहरण दे करके ये बताते हैं कि माया क्या है, कहां कहां आ सकती है। ये खाली कथा है। कथा क्या है? एक हाथी का उदाहरण दिया गया है, एक बंदर का उदाहरण दिया गया है, और एक वो जो ऊपर पक्षी सुबह पक्षी होता है तोता, उसका उदाहरण दिया गया है। कहां कहां मन वहां भटकता है। ये जो हाथी के लिए कहा जाता है, हाथी क्या है? उसको फंसाने वाला कागज की हथनी बना दिया जाता है, 10 फुट गड्ढा खोद दिया जाता है। अभी हाथी की इतनी अकल कैसे नहीं है, समझ नहीं आता है। इतना बड़ा उसका माथा है। ये बिल्ली के सामने भी नकली चूहा रख दोगे तो उस पर उसको कहीं उसको अपना जंप नहीं मारे। बिल्ली भी समझती है ये तो हाथी है ना। ये हाथी को इतनी अकल नहीं है, कागज है कि ओरिजिनल हाथी है। यही तो बुद्धि का सब अंतर है। अरे उसको छोड़ दीजिए, आदमी की अकल नहीं है। आदमी का एक यहाँ पर पूरा आप फूल लगा दो, आजकल आर्टिफिशियल फूल बहुत है इसका, ये प्लास्टिक का एक से, अरे दिन भर वैसे जैसे फूल आ जाता है भैया, को मिलाता नहीं, दिन भर नहीं, 4 महीना तक भी रखे रहो तो जैसे तैसे दिखेगा। उसमें फूल छट गया, पानी में से दो तो फिर चकाचक। ये किसका फूल है? प्लास्टिक का फूल है। इतना पूरा प्लास्टिक का फूल इसमें डाल दो और बीच में एक मोगरा का फूल डाल दो, बीच में वो जो भंवरा है कहां बैठेगा आप बता सकते हो? भंवरा कहां बैठेगा? वो मोगरा के फूल में बैठेगा, चाहे बड़ा बड़ा गुलाब का फूल खिलाओ प्लास्टिक का, वहां वो बैठेगा। आदमी क्या करता है? अभी हमारे महात्मा कह रहे थे ना कि पुजारी बैठा है साक्षात ओरिजिनल, पुजारी ओरिजिनल है, पुजारी ओरिजिनल है, और जो मूर्ति है वो आर्टिफिशियल, वो ओरिजिनल नहीं। किंतु आप बंदी किसकी करते हैं? पुजारी की उसकी। अच्छा, उसके सामने हम दान पेटी रखते हैं, दान पेटी। देखिए, बहुत से देवता इसीलिए बनाया जाता है दान पेटी। दान पेटी को कोई चोरा के ले जाए, कई बार चोरी हो जाती है, सुनिए किले मंदिर में चोरी हो गई। जब दान पेटी को चुरा करके ले गया, या गहना पहना है उसको चुरा करके ले गया, तब आप बताइए वो पुजारी होता है कि भगवान होता है? रोता कौन? कोई होता है, रोता कौन? हमारे ज्ञान साहब जी को जानते होंगे, ज्ञान साहब जी को यहाँ आए होंगे ज्ञान साहब। एक उदाहरण सुनाते, इधर राजीव के पास एक हस्ता नंबर 2 हस्ता 2, आज से 35-40 साल पहले वहां एक मंदिर बनाया। गांव का एक बड़ा आदमी रामकृष्ण का भैया कहने वने डाल करके वो मंदिर बना, तो साल भर तक एक चौकीदार रहा, क्योंकि गहने वने सब उसने लटकाया था तो कोई चोरी करके न ले जाए। साल भर तक कोई चोर आया नहीं। दूसरे साल वो सोचा बेकार में इसको पैसा देना पड़ता है रात का, इसलिए चौकीदार को हटा दिया गया।
अब चोर लोगों को पता चल गया, देखिए वो घबरा, भगवान से नहीं घबरा था, वो किससे घबरा रहा था? चौकीदार से। अब जैसे उनको पता चला, चोर लोगों को 1-2 महीना के बाद उठा करके ले गए सब गहना, और वहां भगवान सुदर्शन चक्रधारी, वो चक्र कुछ काम नहीं किया। देखिए रामचंद्र जी है, धनुष बाण लिए हैं कैसे, उसने उसका कुछ चलाया बनाया नहीं। हनुमान जी गदा लेकर के ऐसे बैठा, किंतु चोर को कोई पकड़ सका? क्यों नहीं पकड़ा जानते हो? ओरिजिनल नहीं था। ओरिजिनल काम करता है भाई, ओरिजिनल काम नहीं। बार बार मैं इसी चीज को इसलिए कहता हूं, हकीकत को समझो। चित्र, हम लोग भी चित्र रखते हैं। चित्र क्यों रखते हैं? चित्र की पूजा चरित्र की याद दिलाता है। हम भी अपने गुरु की चित्र रखते हैं, कभी का चित्र रखते हैं, और महापुरुषों का चित्र से उस व्यक्ति के चरित्र की याद दिलाता है। अब आजकल कोई को क्या नाम है, कैटरीना का फोटो रखा है, कोई हेमा मालिनी का फोटो रखा है, कोई और किसी का फोटो रखा है। कौन सा चरित्र आप देखना चाहते हो? जहां सूरवीर देवी देवताओं का नाम होना चाहिए, वहां पर आप ये देवी देवता का नाम भी देखे होंगे। देवी देवता कोई देखिए, धन की देवी भी कौन है? लक्ष्मी, स्त्री है। विद्या की देवी कौन है? एक स्त्री है, सरस्वती है। यहाँ देवियों को इतना आदर सम्मान के साथ लिया जाता है, वहां पर हम किसका नाम ले रहे हैं? चरित्र की याद दिलाता है उसकी। हम उसको रोटी नहीं खिलाते, क्यों? क्योंकि वो खाती नहीं। हम उसको बंदगी नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो हमारे सिर पे अपना हाथ रखती नहीं। अब हाथ रखना चालू कर दे, बिल्कुल बंदगी करूंगा। कार्यक्रम के साथ कहता हूं, माइक में बोल रहा हूं, यदि कोई देवी देवता मेरे सिर पे हाथ रखता है तो मैं उसकी बंदगी करने के लिए, उसको खिलाने पिलाने के लिए तैयार हूं, किंतु होना चाहिए होगा तब। आप देवी देवता सब बनाते हैं, पुजारी के लिए बाथरूम भी बनाते हो, उसका किचन भी बनाते हो, और इतना बड़ा मंदिर बनाए, देवता को 3 बार आप खाद धराते हो, खिलाते हो ना 3 बार। अच्छा है भाई, खाना बढ़िया है, आप उसको खिला करके खाना चाहते हो। कई लोग कहते हैं कि वो खाता है, खा करके फिर से वापिस कर देता है क्योंकि वो दयालु है। अच्छा ये बताओ, आप 3 बार खाते हो, 1 बार तो संदास पानी जाते हो 24 घंटा में जाते हो। और जो देवी देवता 3 बार खा रहा है, उसके लिए नहीं चाहिए क्या? इसका मतलब सीधा सीधा होता है वो खाता नहीं। खंडन नहीं कर रहे, याद रखिए, फिर से मैं खुलासा करूं। आप विचार करो, यदि वो खाता तो जरूर दूसरा काम करता। दूसरा एक चीज है, जैसे बाल कृष्ण है। बाल कृष्ण मतलब छोटा बच्चा, उसकी भी बड़े लोग कथा कहते हैं बाल कृष्ण का। ये सूरदास जी है मेरे, वो बाल कृष्ण की करते हैं। मीरा है, युवा कृष्ण की उपासना करता है, अलग अलग कृष्ण की उपासना करते हैं। कृष्ण है जो महाभारत में योगेश्वर कृष्ण की उपासना होती है। मीरा देवी है, वो युवा कृष्ण की उपासना करते हैं। और सूरदास जी किसको है? बाल कृष्ण की उपासना करते। मैं नहीं माखन आए, माखन को इधर उधर खा लेते, ऐसे खा लेते, उस कृष्ण की उपासना करते। बाल कृष्ण का मंदिर है, 25 साल हो गया मंदिर को बनाए, दिन रात उसको लड्डू पेड़ा खिला रहे हो, कभी जवान हुआ? नहीं। जैसे तैसे एक तोला ना बढ़ा न एक तोला घटा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल नहीं। ओरिजिनल होता तो सब उसमें जो क्रिया हमारे साथ में हो रही है वो क्रिया वहां होती। मेरा ख्याल है समय हो चुका है, 2 मिनट में पूरा कर दो। खास बात यह है कि जो बिना नेम का देव धरा मन बौरा हो, बिन का दिल की ईंट समुझ मन बौरा हो।
और काल दूत की हस्तनीय 2-3 उदाहरण है जो उसको कहता हूं 2 मिनट में। हाथी है, कागज की हथनी में आकर के उसमें आसक्ति होकर के वो फंस जाता है। और अंकुश शीश, आदमी कहां हाथी 10-10 टन जिसका वजन और 50 किलो का आदमी उसके सिर पे चढ़ता है, उसको चलाता है। कहां बंदर पक्ष में यहां से के वहां 10-10 किलो उछाल करके कूद जाता है। वह भी जब चने की चक्कर में पड़ जाता है तो आदमी का गुलाम बन जाता है। कहां ये तोता को ऐसे कोई मारते नहीं है। तोता ऐसा है, ऐसे आके बैठता है, चक्री घूम जाती है, जैसे फल लटका रहता है ना, आम का फल तोड़ते हो, ऐसे उसी काल उसको हाथ में पकड़ के सीधा पिंजड़े में डालता है। वो क्यों? उड़ने वाला पक्षी के आदमी के हाथ में क्यों आता है? क्योंकि मिर्चा के लोग में फंस जाता है। इसी प्रकार से हम और आप जहां कहीं भी आसक्ति करेंगे तो हम वहां फंसते चले जाएंगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, खास आखिरी में मैं कह दूं, कहीं कबीर जग भर दिया मन बावरा हो और तुम झाड़ो भरी की सेव समुझ मन बावरा। ए मन पगले, तुम भ्रमित हो गए हो, बाहर की चीजों में भ्रमित हो जाते हो और हरि मतलब सदगुरु की सेवा करना बंद कर देते हो। जो लोग भी सदगुरु की सेवा करना बंद करेगा वो भटकता ही रहेगा। इस भटकाव से दूर होने के लिए एक ही रास्ता है, सदगुरु की शरण में जाओ, अपने भ्रम को दूर करो, मन को सावधान करो, तभी आपका कल्याण होने वाला है। आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।